संगत वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। जी पहुंच गए टिल्ला जोगियां और बालनाथ के साथ जो गुरु नानक देव जी की गोष्ठ हुई थी, जो सिद्ध गोष्ठ भी हम कहते हैं, टिल्ले की पहाड़ी पर ऊपर। तो उसके बारे में मकामी जो हमारे हिस्टोरियन है मिर्जा सफदर बेग, उनसे मालूमात लेंगे कि वो क्या कहते हैं इसके बारे में। मैं ये जिस जगह हम खड़े हैं इस के हवाले से इसका इतिहास या तारीख थोड़ी सी आपको बता देता हूँ। कहते हैं 1521 में जब बाबा गुरु नानक जी अपनी चौथी उदासी जो है वो उस पे जो मक्के और अपना पंजा साहब वाली और ये सारी उदासी है, यहाँ किसी गांव में आके ठहरे तो उस वक्त यहाँ सिद्ध बालक नाथ जो है वो गद्दी पे बैठा हुआ था। उसको किसी ने लोग चढ़ावा दूध लेके आते थे, उसने बताया कि कोई फकीर आया और बड़ा लंबा सफर करके आया और उसने अपने चेलों को डोली लेके भेजा। ये रवायात जो है ये लोग शायद सवाल करें, मैं तो तारीख की किताबों के हवाले भी दे सकता हूँ। आप अगर जन्म साखियां देखें तो उनमें आपको ये वाकयात मिल जाएंगे, जन्म साखी भाई बाला की या इस तरह। तो वो यहाँ पे उसने डोली दे के भेजा तो गुरु नानक जी, और उसने कहा कि आप ऊपर तशरीफ लाएं और आप डोली में सफर करके और मंदिर में ठहरें। तो गुरु नानक जी ने कहा एक तो हम डोलियों पे सफर नहीं करते, हम अपने पाँव पे इतना लंबा सफर करके हैं, दूसरा हम मंदिर में नहीं ठहरते। तो फिर ये बात सुन के वो सिद्ध बालक नाथ खुद गया, वहां जाके गुरु नानक जी से विनती की तो गुरु नानक जी तशरीफ लाए और रवायात के मुताबिक इस जगह गुरु नानक जी रात ठहरे, यहाँ रात गुजारी है उन्होंने। जो टिल्ला बाल गुंदाई जिसको कहते हैं सबसे टॉप वाली चोटी है, रवायात के मुताबिक वहां जो है वो सिद्ध गोष्ठ बाणी की रचना जो हुई थी। कुछ रवायात कहती हैं कि यहाँ एक रात ठहरे, कुछ कहते हैं 3 दिन या 3 रातें ठहरे। ज्यादा रवायात एक रात वाली हैं। यहाँ से फिर नीचे रोहतास में जो गुरुद्वारा चोहा साहब है वहां गए थे। और ये जो स्ट्रक्चर अब हमें नजर आ रहा है ये महाराजा रंजीत सिंह के जमाने का, क्योंकि 1834 में वो गुरुद्वारा साहब बना है चोहा साहब, तो ख्याल है कि ये भी 1834 की ही बिल्डिंग है। और इसमें खास निशानी ये जो आपको नजर आ रहे हैं 5 इधर और 5 इस साइड पे, ये जोत जगाने की जगह ये 10 गुरुओं को रिप्रेजेंट करती है जगह। तो ये जगह ये गुरुद्वारा है, इसके ऊपर खरबूजे की जो बिल्कुल बाकी ये मंदिर कम्प्लेक्स है, बाकियों से बिल्कुल अलग इसका स्ट्रक्चर है। और ये यहाँ पे ये सिख मजहब के लिए ये खास जगह है कि चरण छू जगह है बाबा गुरु नानक जी की, जहाँ बाबा गुरु नानक जी के कदम लगे हैं, जहाँ बाबा जी ने कुछ वक्त गुजारा है। और सिद्ध गोष्ठ बाणी, एक सवाल मुझसे अक्सर दोस्तों ने डिस्कस भी हुई कि सिद्ध गोष्ठ बाणी यहाँ भी हुई मगर बहुत सी जगहों पे भी हो रही। अचल बटाले में हुई, फिर गोर गठड़ी पेशावर में हुई, और यहाँ भी जो जहां जहां सिद्ध थे, जहां जहां ये जोगी और सिद्ध थे, इनके साथ वही उपदेश दिया। कौन सा? वही 3 जो गुरु नानक जी के 3 उपदेश हैं कि किरत करो और नाम जपो और वर्ड, ठीक है। तो ये जगह है। और आज हम पेशावर अपना सिंध की संगत के साथ हमारे भाई दीवान सिकंदर जी इनके साथ आए हैं। जी आप मजीद जी साईं मिर्जा साहब, और मैंने भी जो पढ़ा है हिस्ट्री की बुक्स में कि यहाँ ये गुरु नानक देव जी टिल्ले से होते सखी सरोवर से मिलते हुए सिंध में दाखिल हुए, और सिर्फ फुट्स गुरु नानक वो कहते हैं कि द्वारका के थ्रू, नारा केनाल के थ्रू सिंध में दाखिल हुए। तो ठीक है, हिस्ट्री है और उस पर काम होना चाहिए। और जो ये बड़ा इतना कम्प्लेक्स बना हुआ है और बहुत ही पुराना, क्योंकि 500 साढ़े 500 साल गुरु नानक देव जी को हो गए, उससे पहले का ये हजारों साल पुराना है। और आपको पता है कि यहाँ जो है रांझे ने भी जोग लिया, और अपना जो गोपी चंद है, गोरखनाथ और बालनाथ, और ये सारा सिलसिला है गुरुओं का, जोगियों का, सन्यासियों का, ये कितना बड़ा स्थान है। खसूसन ये अपना हिंदू धर्म का तो बड़ा ये स्थान है। और जपजी साहब का आज पाठ भी करेंगे, 5 पौड़ियां भी पढ़ेंगे। शायद ये कोई 100 साल पहले पढ़ी जाती होगी। और यहाँ कहा जाता है कि 101 लाख से ज्यादा यहाँ सिद्ध थे 1947 में, जिसको बाहिफाजत इंडिया की तरफ रवाना कर दिया था पाकिस्तान 47 में। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। साथ संगत वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। तो आज मिर्जा सफदर बेग के साथ जो गोरखनाथ की समाधि है जो उनके नाम से मंसूब है, उस मंदिर में खड़े हैं, तो उनसे इतिहास जानते हैं। जी मिर्जा साहब, हाँ जी, ये गोरखनाथ की समाधि बताई जाती है, लिखा हुआ भी है
गोरखनाथ जो है इनकी एक पूरी हिस्ट्री है, कैसे शिव जी की दुआ से पैदा हुए गोबर से, और वो सारा, और मछिंद्रनाथ जो है फिर वो उन्होंने कहा अपना गुरु तलाश करो, तो मछली को एक भेंट की गोरखनाथ जी ने, और तो ये मछली ने वो समंदर को भेंट की, और समंदर वो जो रोड पेश किया गोरखनाथ ने वो मछली ने खा लिया। और कुछ अरसे बाद उसने कहा जो मैंने रोड दिया था वो मुझे वापस करो। तो मछली ने कहा कि रोड तो नहीं है, एक लड़का उसने पेश किया मछली ने, तो वो मछली के पेट से निकला, इसलिए उसको मछिंद्रनाथ कहा गया। उनको लेके गोरखनाथ जी शिव जी के पास गए, और शिव जी ने फिर उनको कहा कि तुम चूंकि गुरु की तलाश में गए थे तो ये तुम्हारा गुरु भी है, मगर तुम्हारी भेंट से पैदा हुआ है, ये तुम्हारा चेला भी है। वो गुरु है चेला, चेला है गुरु, वहां से वो निकला। तो फिर उनको जो पार्वती देवी थी उन्होंने अपने जो रान थी वहां से खून निकाल के और कपड़ा रंग के दिया गेरुए रंग का, ये तुम्हारा लिबास होगा। शिव जी ने आग के दरख्त का पौधे का जो है वो दिया कि ये तुम्हारा नाद होगा, और फिर कहा कि जाके और तुम्हारा ऐसी तरह की डेरा लगाओ। तो कहते हैं यहाँ सबसे पहले टिल्ला जोगियां पे गोरखनाथ जी ने आके डेरा लगाया। अब यहाँ पे वो तारीख में हमें बहुत सी रवायात में गोरखनाथ का बार बार जिक्र मिलता है। कहीं हमें वो राजा भर्तृहरि से उनकी मुलाकात का जिक्र मिलता है, कहीं सियालकोट वाले राजा सलवान के बेटे पूरन भगत को खून से निकालने का जिक्र मिलता है। इसी तरह बहुत सी रवायात हैं। तो क्योंकि जोगियों की रवायत के मुताबिक वो जिंदा हैं, उनकी ये यादगार या उनकी समाध जो है वो ये बनाई गई है। वक्त गुजरता गया क्योंकि यहाँ संगत नहीं है, हिंदू संगत नहीं है, सिख संगत नहीं है, तो ये कुछ इसका दरवाजा जो है ये कुछ साल पहले तक महफूज था। यहाँ पोरस पत्थर का इस्तेमाल किया गया, फोसल स्टोन जिसको भी बोलते हैं। तो ये आस्ता आस्ता जो है ये गिर रही है, इसको संभालने की जरूरत है। यहाँ इसकी वाल फ्रेस्को भी थी किसी वक्त, और थोड़ी थोड़ी हमें झलक उसकी नजर आती है। छोटा दरवाजा है ताकि आप झुक के अंदर दाखिल हों, और अंदर जो है पुरानी फ्रेस्को तो खत्म कर दी गई है क्योंकि यहाँ पे नया रंग रोगन जो है वो कली कीना कली किया गया है। और ये जो है ये यहाँ पे ही मूर्ति जो थी गोरखनाथ की या शिव जी की भी हो सकती है, तो ये थी। तो ये गोरखनाथ की समाधि है टिल्ला जोगियां पर। और भी समाधि इसके साथ 4-5 समाधियां हैं, ठीक है। और उन समाधियों में गोरखनाथ, मछिंद्रनाथ, बालनाथ, सिद्धनाथ, सिद्ध बालकनाथ, जितने गुरु हुए हैं बड़े, उनकी समाधियां 1, 2, 3, 4 और एक छोटी सी 5 समाधियां। अच्छा मिलान भाई, यहाँ एक समाधि क्लियर नजर आता है दरख्त के नीचे। जी। और कहते हैं कि ये दरख्त तब भी था जब गुरु नानक देव जी यहाँ आए थे। जी, ये वाइल्ड ऑलिव है, लोकल जबान में इसको कऊ कहते हैं। वाइल्ड ऑलिव जंगली जैतून है। अच्छा, कहते हैं कि गुरु नानक जी ने इस दरख्त के नीचे बाकायदा ठहरे थे। पहले कुछ रवायात थी कि इसका एक जो टहनी है, यह एक हिस्सा है, एक साल में एक हरा होता है, दूसरा सूख जाता है, दूसरे साल में दूसरा हरा हो जाता है, और तीसरा ये सूख जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि यहां से गुरु नानक जी इसकी कलम लेकर गए थे, कुछ रवायात में है, और वो लगाई थी ननकाना साहब में कहीं। तो ये जो है ये इसी के नीचे कहते हैं कि बाबा गुरु नानक जी इसके नीचे ठहरे थे। जो रात जब ठहरे थे यहाँ उन्होंने अपने यानी इबादत की थी, रब को याद किया था। बाहर जो है वो लंगर हाल है, और ये पूरे कम्प्लेक्स के साथ, और इसी तरह डार्ट्स बनी हुई हैं। ये कुछ ब्रिटिश पीरियड के दौर चगाट का एक हिस्सा इसके अंदर था। इधर भी देखें, इधर भी, दोनों साइडों पे तो लंगर हाल है। और फिर आगे इस साइड पे गुरुओं जोगियों की समाधियां भी हैं, कब्र है, यानी जोगी को वो दफन करते थे बका। तो ये जनाब टिल्ला जोगियां, आज हम टिल्ला जोगियों के दर्शन के लिए आए।